क्या आपको कोई चांस लगता है अभी, चलो मैं आपसे सीधा सीधा पूछता हूं, क्या कोई चांस लगता है अब कि इंडिया अपने फैसले को बदल ले? क्या ऐसा हो सकता है? कल रात तक आपको, होपफुली कल रात या परसों सुबह तक कोई खबर आप देंगे? अचानक से आप पाकिस्तान को अबैंडन थोड़ी कर देंगे, वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको क्रिकेट भी चलानी है ना, मोदी जी और उधर से शहबाज शरीफ। क्या ये अगले एक हफ्ते में हो सकता है? श्योर, इंडिया का जो रीजन आएगा वो सिक्योरिटी आएगी, बट फिर पीसीबी भी पूछेगा कि जी आपने इंडिपेंडेंट कैसे करवा लिया। आईसीसी से भी पूछेगा जी आपकी सिक्योरिटी टीम का क्या था। पीसीबी या फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतना जरूर मानता हूं, सेफ है ये टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए, यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये नाक की लड़ाई है तो वो पूरी कोशिश करेंगे अपनी इस नाक की लड़ाई को जीतने की। पीसीबी ने नहीं पूछा ये टूर्नामेंट किसका है, आईसीसी का। आईसीसी ने सबमिट किया, कर सकते। मैं आईसीसी को ज्यादा जिम्मेदार मानूंगा राहुल। क्यों? पीसीबी तो हर मीटिंग में गया ना आईसीसी की। हाँ, तो ये टूर्नामेंट किसका है? आईसीसी का है। सबसे ज्यादा नुकसान आईसीसी का होगा ना। किससे? पाकिस्तान टू टेल द वर्ल्ड कि भाई हमारी जीत हुई है, ठीक है, हमारी जीत हुई है, हमने मना लिया है। इट हैज टू बी अ गिव एंड टेक। पाकिस्तान से कुछ यहाँ आना पड़ेगा, कुछ आपके कुछ गिव एंड टेक होगा और गिव इंडिया। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त मौक़िफ़ काम कर गया। पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ इनकार कर दिया है कि हम बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत के आगे नहीं झुकेंगे, जिसके बाद ऐसा लगता है पाकिस्तान का एहतजाज रंग ले आया है। विक्रांत गुप्ता ने चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बड़ा इशारा दे दिया है। कल चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बड़ा ऐलान मुतवक्के है। आइए जानते हैं इस वीडियो में विक्रांत गुप्ता क्या बात कर रहे हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब। अचानक से आप पाकिस्तान को अबैंडन थोड़ी कर देंगे, वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको क्रिकेट भी चलानी है ना। आप अचानक से, आई गेट योर पॉइंट, आई गेट यू। देखो, आप जो इंडिया कर रहा है वो इंडिया पहला मुल्क नहीं है जो कर रहा है, इज इट? क्या इंडिया पहली ऐसी टीम है, पहली ऐसी इंटरनेशनल टीम है, फॉरगेट अबाउट अदर स्पोर्ट्स, क्रिकेट में, जो ये कह रही है कि हम अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क नहीं जा सकते हैं इस मैच को खेलने? नहीं, पर देखो वो 96 और 2003 में दो प्रेसिडेंट ऐसे थे जहां वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया ने सिक्योरिटी बोला था, और श्रीलंका में सिक्योरिटी वाकई सबको मालूम है। सो मच सो कि इंडिया पाकिस्तान मिलके इन्होंने एक एग्जीबिशन मैच के लिए टीम बनाई थी, सॉलिडारिटी विद श्रीलंका। 2003 में डिप्लोमेटिक था। अब आई एम श्योर इंडिया का जो रीजन आएगा वो सिक्योरिटी आएगा कि जी हमें अपने प्लेयर्स की, बट फिर पीसीबी भी पूछेगा कि जी आपने इंडिपेंडेंट कैसे करवा लिया। आईसीसी से भी पूछेगा जी आपकी सिक्योरिटी टीम का क्या था। सो अब दो तीन ऐसी चीजें हैं जो इन द डिन ऑफ ये जो नारेबाजी चल रही है ना, लोग भूल रहे हैं। इस नारेबाजी में जो एक दो मूल बातें लोग भूल रहे हैं वो ये है, तो अगर देखो, अगर गेम ही खेली जाएगी ना, अगर गेम ही खेली जाएगी तो गेम तो फिर ये भी खेली जा सकती है। आईसीसी कह सकता है यार आपकी ग्राउंड्स तो पीछे चल रही हैं, अगर गेम ही खेलनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर गेम ही खेलनी है, बिकॉज अब आईसीसी के ग्राउंड पीछे चल रही है ना, वो तो यार वहां पे सबको पता है। मैंने कल एक वीडियो भी देखा, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, उन्होंने डाला हुआ था, उन्होंने लाहौर गए हुए थे वो, और बड़ा वहां पे कोहरा या स्मॉग, ऑब्वियसली उसमें यार आपका काम भी रुक जाता है थोड़ा बहुत। अच्छा, बाय द वे एक क्वेश्चन, मैं हालांकि मैं पीसीबी या फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतना जरूर मानता हूं कि जो एशिया कप था उस लेवल का वो एक पहला टूर्नामेंट था, और मुझे लगा कि पिछली बार जब उन्होंने कहा कि नहीं हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाद में हालांकि वो मान गए उस बात पे, वो एक जरिया भी था आपको दुनिया को दिखाने का कि हम एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट यहां पर कर रहे हैं, और ऑब्वियसली उससे एक मैसेज भी जाता है, एक मैसेज भी जाता है दुनिया भर में कि यार आप क्या कर रहे हो कि एक हम सेफ है ये टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए, यहाँ पे आ रहे हैं, जिस हिसाब से क्रिकेट हो रही है सब कुछ हो रहा है, वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी को भी वो ये देख रहे होंगे। बट अगर एक गलत मूव पीसीबी की तरफ से या सरकार की तरफ से, पीसीबी का एक गलत मूव, ठीक है, अगर ये नाक की लड़ाई है तो वो पूरी कोशिश करेंगे अपनी इस नाक की लड़ाई को जीतने की, बट आई थिंक वो ऐसा ना हो कि रबर बैंड को इतना खींच दें कि वो एक मोमेंट के बाद वो टूट जाए। कहीं ऐसा हो गया कि कुछ ऊंच नीच हो गई, इवन दो आई स्टिल अग्री कि भाई आईसीसी को इंडिया भी चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं इंडिया ज्यादा चाहिए बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू, द अमाउंट ऑफ मनी दैट आईसीसी मेक्स। आईसीसी को पाकिस्तान भी चाहिए, और तो पाकिस्तान ऐसा ना हो, क्योंकि 2009 के बाद आपको याद होगा श्रीलंकन टीम पे जो अटैक हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ना काफी हद तक सालों तक आइसोलेशन में चला गया था। दोबारा ऐसा ना हो जाए कि ये, मेरा ये भी मानना है कि वहां पे ना थोड़ा सा जो राहुल जो बनाया जा रहा है ना,
श्रिलनेस, वो शायद उसको नेशनल इंटरेस्ट को ड्रम अप कर रहे हैं। हाँ, जो हर मुल्क में होना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं होना चाहिए, बट उनको फैसला लेने से पहले और अंदर खाते उनको वो सोच भी रहे होंगे और मैं कि हम देखो बीसीसीआई का रिस्क तो सबको पता था, आज नहीं लिया और कई साल से। बट पीसीबी कुड हैव एक्टेड, थोड़ा जल्दी भी एक्ट कर सकते। मैं आईसीसी को ज्यादा जिम्मेदार मानूंगा राहुल। क्यों? पीसीबी तो हर मीटिंग में गया ना आईसीसी की, हाँ, तो पीसीबी तो हर मीटिंग में पूछता ही होगा ना, हाँ जी सब चल रहा है, हाँ जी हमने ये स्टेडियम डाले। आईसीसी क्या कर रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या कर रही है? मैं बताता हूं। कर रही थी उसमें देखो मैं मानता हूं, ठीक है, चलो पीसीबी ने नहीं पूछा ये टूर्नामेंट किसका है, आईसीसी का। आईसीसी ने सबलेट किया, हाँ, आईसीसी ने सबलेट करके पाकिस्तान को दे दिया, तो आईसीसी का फर्ज नहीं बनता, ब्रॉडकास्टर नहीं पूछ रहा होगा आईसीसी को व्हाट इज हैपनिंग बॉस? आपको दावत मिलती है किसी के घर पे, आप 8 लोग आते हैं, मैंने आपको कॉल किया, आपने कहा मैं आ रहा हूं, मैंने फलाने को किया, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूं, फिर तीसरे को किया, सबने कहा मैं आ रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आईसीसी ने कहा कि भाई 8 टीमें हैं, आप ये अग्रीमेंट साइन कीजिए, मेंबर्स पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट, सारी 8 की 8 टीमों ने, पार्टिसिपेटिंग टीम्स ने साइन कर दिया, ठीक है, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब इंडिया जा रहा है कि वो 8 टीमें आ रही हैं, बट आईसीसी ने वो एक क्लॉज उसमें रख रखा है कि भाई ऐसा है कि अगर कोई ऐसा अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाती है तो आप उससे पुल आउट कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, आईसीसी टूर्नामेंट से नहीं, आईसीसी एक मशीन है या आईसीसी एक इंसान है, मतलब सो एज टू स्पीक? आईसीसी इज अ फेडरेशन, इज अ बॉडी, इज एन रन बाय इंटरनेशनल पीपल, बॉडी, इज अ पेरेंट बॉडी ऑफ लोग हैं उसमें, इंसान है ना उसमें, हाँ। जिनकी आंखें भी हैं, कान भी हैं और मुंह भी है, उनको सब पता है दुनिया में क्या चल रहा है, कंप्यूटर को शायद नहीं पता। बट ठीक है, मैं मान गया आपकी बात यार उनको करना चाहिए था, मेरा ये मानना है राहुल, ये फैसला मैं तो जून जुलाई में एक्सपेक्ट कर रहा था जब मैं वर्ल्ड T20 देखने गया हुआ था। ये गोरे किसी, ठीक है, आप किसी गोरे ने इस बात को ध्यान ना दिया, मे बी उन्होंने इस मैटर को इतना सीरियसली नहीं, डरे हुए थे, बट पाकिस्तान को तो पता था ना भाई इवेंचुअली नुकसान सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा। चलो मैं आपको, अगर टूर्नामेंट उठा के आप हाइब्रिड करवा लेते हैं, या अगर टूर्नामेंट उठा के आप मैं सीधा ये जानना चाहता हूं कि ये टूर्नामेंट किसका है? आईसीसी का है। सबसे ज्यादा नुकसान आईसीसी का होगा ना? किससे आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा नुकसान क्या होगा? बट आईसीसी कैन स्टिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ डैमेज। I don't know why do they have to control the damage? Why should ICC let damage happen? उनको सोचना चाहिए था ना पहले से। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये मुझे मालूम है कि फैसला नहीं बदलता, जो फैसला आपने पिछले हफ्ते सुना है वो आप 2 महीने पहले सुन लेते। मे बी, बट आई थिंक पीसीबी ने और आईसीसी ने दोनों ने क्या किया, दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली, उनको लगा हमें कोई नहीं देख रहा है, दे जस्ट वांटेड टू। क्या आपको कोई चांस लगता है अभी, चलो मैं आपसे सीधा सीधा पूछता हूं, क्या कोई चांस लगता है अब क्या कि इंडिया अपने फैसले को बदल ले? क्या ऐसा हो सकता है? if it has to happen, it has to happen from the head of the states. मतलब मोदी जी और उधर से शहबाज शरीफ, क्या ये अगले 1 हफ्ते में हो सकता है? डू यू थिंक ऐसा कुछ हो रहा है कि जो आप कहो कि यार देखो अगले हफ्ते, 1 हफ्ते में तो जी महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं और आपको पता है इलेक्शंस नहीं इलेक्शन खत्म हो जाएंगे उसके बाद पता नहीं, यू नेवर नो। बट आप ये भी देखो, आप पीछे हटके, और दूसरी बात, अगर पाकिस्तान टू टेल द वर्ल्ड कि भाई हमारी जीत हुई है, ठीक है, हमारी जीत हुई है, हमने मना लिया है, इट हैज टू बी अ गिव एंड टेक। इंडिया ऐसे नहीं मानेगा कि भाई हम भेज रहे हैं, पाकिस्तान से कुछ आना पड़ेगा यहाँ, फिर चाहे व्हिच इज नॉट क्रिकेट, हाँ, व्हिच इज नॉट क्रिकेट बाय द वे, व्हिच इज नॉट पाकिस्तान से कुछ यहाँ आना पड़ेगा, कुछ आपके कुछ गिव एंड टेक होगा, और गिव इंडिया। हालांकि देखो एज ऑफ नाउ हम ये सिर्फ बात कर रहे हैं, इंडिया में इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान से जरूर ये बातें आ रही हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर को फोन कर देंगे, तो मैंने इसलिए राहुल को सवाल पूछा, और यही सवाल मैंने राहुल से भी पूछा था कि क्या ये हो सकता है कि पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो मुलतवी हो जाए, पोस्टपोन ही हो जाए? उसके भी चांसेस मुझे कम लगते हैं। 2 ऑप्शंस अगेन, वन इज टू टेक इट आउट ऑफ पाकिस्तान, भले वो पूरे का पूरा साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, दुबई में कराओ, या फिर वो हाइब्रिड होगा, ठीक है। होना यही 2 चीजें हैं, बिकॉज विंडो आपकी जो है ना वो लॉक्ड है, और मुझे लगता है कि आज बुधवार है, वेडनेसडे, कल रात तक आपको, होपफुली कल रात या परसों सुबह तक कोई खबर आप देंगे। हाँ, और दूसरा एक चीज मैं आपको बस इतना सा बता दूं, क्योंकि एक आपकी वीडियो जो हर जगह चलाई गई करीब पिछले एशिया कप की, मैं बस एक उस वक्त ना बताऊं, मेरे को एक उम्मीद थी, आई टेल यू व्हाई मुझे उम्मीद थी, और मैंने स्पोर्ट्स तक पे वो 2 बार कही भी है। मुल्क इंडिया, आपका देश पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, मेरे लिए, लोगों के लिए सबसे पहले आता है। बट उस वक्त मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं, उस वक्त मैंने स्पोर्ट्स तक पे कही थी ये बात, पता नहीं इन एज मेनी वर्ड्स कही थी या नहीं कही थी, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले थे और ये अज्यूम किया जा रहा था कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट आएगी, बट क्योंकि उनको वो उस मेजोरिटी में नहीं आए, इसलिए नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर इज कंसीडर्ड क्लोजर टू करंट डिस्पेंसेशन। तो नवाज शरीफ जो हैं वो उस मेजोरिटी में उनकी गवर्नमेंट नहीं आ पाई, इसलिए उनको एक कॉम्प्रोमाइज, इफ आई कैन यूज द वर्ड कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, जो सबको राजी हो जाए। मैं कॉम्प्रोमाइज मतलब ये नहीं कि वो खराब इंसान है, जो भी हैं, तो शहबाज शरीफ इंस्टॉल होते हैं, इलेक्ट होते हैं रादर,
वो बेटर रहेगा ना। हाँ, बाकी उनको आपने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया पाकिस्तान का। अब क्या हुआ कि मैं इसलिए सोच रहा था कि अगर नवाज शरीफ वहां के वजीर आजम बन जाते, प्राइम मिनिस्टर बन जाते, तो हो सकता है देयर कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आप सबको याद होगा, नरेंद्र मोदी जब एक अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे, वहां से वो उन्होंने एक अपना एयरक्राफ्ट जो है वो सीधे पाकिस्तान की तरफ मोड़ा था, और ऐसा नहीं था कि वो एक शेड्यूल्ड मीटिंग थी, वो वहां पे Impromptu. एग्जैक्टली नवाज शरीफ उनकी आई थिंक डॉटर की शादी थी प्लस उनका जन्मदिन भी था। तो उस पे वहां पहुंच गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।